नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हार्ट अटैक के मामले खासकर युवाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों, इसे लेकर शोध जारी है। इस बीच हार्ट अटैक को लेकर एक ऐसी स्टडी सामने आई है जो किसी को भी चौंका सकती है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में यह स्टडी छपी है और इसकी माने तो ब्रेकफास्ट और डिनर लेने से हार्ट अटैक का वास्ता है सीधा सीधा। जी हां, अगर इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई तो हार्ट अटैक का खतरा 28% तक बढ़ जाता है। ऐसे में आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि ब्रेकफास्ट और डिनर का हार्ट अटैक से क्या कनेक्शन है, साथ ही सुबह के नाश्ते और रात के खाने का सही समय क्या होना चाहिए, इस पर भी करेंगे एक्सपर्ट से बात। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हाल के सालों में हार्ट अटैक के आंकड़ों में आई तेजी चिंताजनक है। सतही तौर पर इसे खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान पान से जोड़कर देखा जाता है। WHO की माने तो दुनिया भर में बीमारी से होने वाली कुल मौत में से 16% की वजह अकेले हार्ट अटैक है। उन लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले देखे गए हैं जिनकी न केवल हेल्दी लाइफस्टाइल है बल्कि वो स्वस्थ भी दिखते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? इन सवालों का शोधकर्ता जवाब तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है। इस स्टडी के मुताबिक सुबह के नाश्ते और रात के खाने में देरी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाने का काम करती है। बाकायदा पूरी वजहों के साथ इस स्टडी को जारी किया गया है। इस स्टडी में 1 लाख से अधिक लोगों की डाइट और सेहत पर करीब 7 साल तक नजर रखी गई, जिनकी औसत उम्र 42 साल के करीब थी। स्टडी के मुताबिक जो लोग ब्रेकफास्ट और डिनर देरी से करते हैं, उनमें दूसरे लोगों की तुलना में हार्ट डिजीज की आशंका ज्यादा होती है। नाश्ते में देरी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा 6% तक बढ़ जाता है। रिसर्चर्स ने पाया कि अगर कोई व्यक्ति रात को 9 बजे खाना खाता है तो उसमें 8 बजे खाना खाने की तुलना में हार्ट डिजीज का खतरा 28% अधिक होता है। इसके बाद रात के खाने में हर 1 घंटे की देरी हार्ट के खतरे को 8% तक बढ़ा देती है। मतलब ये है कि हर 1 घंटे की देरी के साथ ये खतरा बढ़ता जाता है। इस स्टडी में 80% संख्या महिलाओं की थी। खासकर महिलाओं में देर से खाने का चलन ज्यादा होता है और ऐसे में नाश्ते डिनर में हुई देरी से उनमें हार्ट संबंधी बीमारी की आशंका ज्यादा बताई गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ब्रेकफास्ट और डिनर का सही वक्त क्या होना चाहिए? स्टडी में कहा गया है कि ब्रेकफास्ट और डिनर सूर्य की रोशनी में होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि सुबह सूर्य की उगने के बाद नाश्ता कर लें और शाम को सूर्यास्त से पहले रात का खाना खा लें। सूर्यास्त के बाद उपवास रखने को सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है। जहाँ तक रही बात दोपहर के खाने की, तो इसका समय ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर लंच का समय फिक्स हो तो ये सेहत के लिए अच्छा होता है। स्टडी में कहा गया है कि रात में लंबे उपवास से हेल्थ अच्छी रहती है। रात में हर अतिरिक्त घंटे के उपवास के साथ स्ट्रोक का खतरा 7% तक कम हो जाता है। यानी जो सूर्यास्त से पहले डिनर करते हैं उन्हें दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। लेकिन हार्ट डिजीज से पूरी तरह से बचने के लिए हेल्दी डाइट और नियमित दिनचर्या का होना भी बेहद जरूरी है, ताकि बॉडी को पूरी तरह से दुरुस्त रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आइए आज के मेहमानों का परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजीव गेरा, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी विभाग फोर्टिस हॉस्पिटल के। डॉक्टर गेरा, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं दिव्या गांधी, जानी मानी डाइटिशियन हैं, बहुत बहुत स्वागत है दिव्या आपका भी हमारी चर्चा में। डॉक्टर गेरा, ये काफ़ी चौंकाने वाली स्टडी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ, और इसको एक और तरीके से देखा जाए तो ये रिपोर्ट कह रही है कि अगर ब्रेकफास्ट लेने में थोड़ा लेट किया तो 6% प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ये चौंकाने वाला है। क्या आप इस स्टडी से इत्तेफाक रखते हैं सर? बिल्कुल सही बात है ये, और डेटा बिल्कुल ठीक है। और ये सदियों से पता है कि हम अपने पुराने जो हमारे दादा परदादा लोग थे, वो शुरू में अर्ली ब्रेकफास्ट करना, अर्ली डिनर करना, जल्दी खा के सो जाते थे। बट जब से हमारी जीवन शैली चेंज हुई है, ख़राब हुई है, तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट डिलेड होता गया है और साथ साथ डिनर भी डिले होता गया। तो ये बिल्कुल सही स्टडी है, डेटा अभी सामने आया है। बट ये देखा जा रहा था कि जो लोग लेट खाना खाते हैं और ब्रेकफास्ट लेट करते हैं और डिनर लेट करते हैं, उन लोगों में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लोड होता है एक्चुअली। तो अगर आप अर्ली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म हाई होता है, उससे आप कैलोरीज का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, आपकी कैलोरीज ज़्यादा खर्च हो जाती है, तो वेट गेन होने के चांसेस कम रहते हैं।
जब वेट गेन होने के चांसेस कम है तो डायबिटीज़ के चांसेस कम है, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम है, और इसी के हिसाब से कोरिलेट करते हुए आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम है, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस कम है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप 1 घंटा भी अपना खाना अर्ली कर लेते हैं, जैसे 9 बजे रात को खाते हैं डिनर और 8 बजे कर लेते हैं, तो अराउंड 10% आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। अब ये जो मैं आप ही से सवाल पूछूंगा सर, ये जो फिर पूरा जो कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जो कहते हैं साहब 7 बजे खा लो, चलो ठीक है वो अर्ली डिनर तो समझ में आता है, लेकिन फिर कहा जाता है कि नहीं जी अगले दिन आपको दोपहर में 1-2 बजे जाके खाना खाना है, तो ये तो पूरा का पूरा वो जो आइडिया ही है उसको तो पूरी तरह से चैलेंज कर रही है ये रिपोर्ट। नहीं, इसमें दो एक्चुअली तरीके हैं। एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो ठीक है, जितना प्रोलॉन्ग्ड ओवरनाइट फास्टिंग होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। ओके। तो अगर आप मान लीजिए अर्ली डिनर करते हैं, मतलब अराउंड सनसेट टाइम पे आप डिनर करते हैं 7-8 बजे, और इवन इफ आप मॉर्निंग में 9 o'clock के करीब खाना खा लेते हैं, मतलब 12 से 14 घंटे की जो फास्टिंग रखते हैं, दैट इज़ इनफ टू एक्चुअली प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। वो हार्ट अटैक और सेरेब्रोवास्कुलर जो एक्सीडेंट जिसको स्ट्रोक्स बोलते हैं उनको बचा सकते हैं। बट अगर आप अर्ली डिनर करते हैं और लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को 16 घंटे 18 घंटा करने के लिए, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, रादर आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, इंसुलिन लेवल्स पीक करने लग जाते हैं, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और रादर आपका फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बैलेंस बना के रखें, अर्ली डिनर करें और टाइमली ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट भी डिलेड नहीं होना चाहिए। 12 से 14 घंटे की फास्टिंग इनफ होती है अपने मेटाबॉलिक प्रोफाइल को ठीक करने के लिए। एब्सोल्युटली। और इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है, बिल्कुल जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रात में आप फास्टिंग रखें, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग रखें, नो प्रॉब्लम। रात वाली फास्टिंग आपको और अच्छे रिजल्ट्स देगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा और उसके फ़ायदे हैं। लेकिन यही अगर आपने फास्टिंग कर दिया, सुबह का ब्रेकफास्ट डिले कर दिया, लेट जाके आप सीधा ब्रंच कर रहे हैं या सीधा आपने लंच किया है, तो वो गड़बड़ है। ये साफ तौर पर ये रिपोर्ट कह रही है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा आपका। और मैं फिलहाल दिव्या जी के आपके पास जाना चाहूँगा। दिव्या जी देखिए, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना मील्स का, ये इतना कंफ्यूजिंग है कि समझ में नहीं आता है कि क्या कोई कहता है कि साहब डिनर छोड़ दो, कोई कहता है कि डिनर कर लो, कोई कहता है टाइम चेंज कर लो, कोई कहता है कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, कोई कहता है हैवी ब्रेकफास्ट करो, कोई कहता है नहीं जो भी करना है ब्रेकफास्ट कर लो। डॉक्टर साहब से जब हम बात करते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, लेकिन कितने लोगों तक ये जानकारी जा रही है? क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं इस आधे घंटे के शो में, अगर 4 बातें निकलकर सामने आएंगी तो सोशल मीडिया पर 4000 बातें तैर रही होंगी। तो करें क्या? जी देखो दीपक, अब जैसे हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो शायद मेरे से डाइट इस वजह से नहीं लेते कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के फेवर में नहीं रहती हूँ। अब अगर इसकी बात करें, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट बैड। अगर आप 10 से 6 बजे के बीच में खा रहे हैं तो आप अपना ब्रेकफास्ट लेट कर रहे हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, दे वांट टू ईट लेस, वो 12 से 8 का ब्रेकफास्ट 12 बजे खाएंगे और 8 बजे तक खाएंगे, नाश्ता स्किप कर देते हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ना वो ये है कि इनकम्प्लीट नॉलेज आप वो कर रहे हैं जो मासेस कर रहे हैं, इसी वजह से यू आर फॉलोइंग इन इंटरमिटेंट फास्टिंग दीज डेज। फास्टिंग करना रात के टाइम बहुत अच्छा है, बट अगर आप अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, जब हम नाश्ता मिस करेंगे हमारे ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। हम जैसे ही उठते हैं उसके विद इन 1 आवर हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है। अगर हमारे बॉडी में खाना नहीं जाएगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट सिक्रीटिंग दिस इंसुलिन इन ब्लड एंड द पर्सन विल बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बहुत लंबे टाइम तक होती रहेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी डायबिटीज में। लोगों को आजकल ब्रेकफास्ट ना करने की आदत है, जिससे वो सोचते हैं कि मेरे को नाश्ता नहीं करना, मुझे डिनर दे दो, मेरे को रात को भूख लगती है। उसका बहुत बड़ा रीजन है हमारा जो लाइफस्टाइल है। OTT आ गया है, एवरीबडी वॉच टीवी एट नाइट, काम से फ्री होते हैं, बैठते हैं, देन दे वांट अ प्रॉपर मील, क्योंकि काम से हर कोई रात को ही आता है, रात को उनको डिनर चाहिए होता है। आप डिनर का टाइम जल्दी रखिए। अगर आप उसको बहुत जल्दी भी नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि आप अपना पोर्शन साइज रात का कम रखिए। रात के डिनर में प्रोटीन की मात्रा रखिए। अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो कार्ब मत लीजिए, कार्ब ले रहे हैं तो प्रोटीन मत लीजिए। सोडियम का इंटेक रात को कम करना चाहिए।
सनसेट के बाद आप सॉल्ट का इंटेक कम रखिए। अगर आपको कुछ खाना ही है, आप सॉल्ट फ्री खा सकते हैं। Alright. आप सॉल्ट फ्री सैंडविच खा लीजिए, सॉल्ट फ्री रोटी खा लीजिए। आप Alright. रात का इंटेक सोडियम का कम रखिए। एब्सोल्युटली हाँ जी, एब्सोल्युटली इससे क्या ये होगा? आपने इससे आपने जो अगर आपने हम बिल्कुल थोड़ा सा कैटेगोरिकली लेट भी बता खाएंगे, दिया, लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जो बोली वो यही कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप भी सपोर्ट नहीं करें। डॉक्टर साहब ने तो बता ही दिया उसके मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो ये कम से कम हमारे दर्शकों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो इधर उधर की बातें होती ना कि ये खाना छोड़ के सेहत बन जाएगी, ये कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। डॉक्टर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आयुर्वेद में तो कब से लोगों को कहा जाता है कि किस तरह का आहार लेना है। हमारा आहार हमारा जीवन तय करता है। अब यहाँ उल्टा हो रखा है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो डिक्टेट कर रही है हमारे मील टाइम को। तो ये तो पूरा उल्टा हो रहा है सर। ये जो स्टडी आ रही है कि स्किप कर देंगे ब्रेकफास्ट और उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, आपका इस पर क्या टेक है सर? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक बात करते हैं कि आज के टाइम पे अक्सर लोगों की एक शिकायत होती है कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही हमको। जितने खाद्य पदार्थ हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो मैं आज आपके इस शो के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि क्वालिटी जो है इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 20%। बेसिकली अगर आप अपने खान पान को ठीक करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ 5 डायमेंशंस। पहला क्वालिटी है डेफिनेटली, उसके बाद क्वांटिटी। हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि हमें कितनी मात्रा में खाना खाना है, हमें मात्रा को भी बहुत आइडियल रखना पड़ेगा। नंबर 3, कॉम्बिनेशन, कि कौन सी दो चीजें एक साथ खाई जा सकती हैं, कौन सी दो चीजें एक साथ नहीं खाई जा सकती। दीपक जी, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं जो दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, बट हम दोनों को अगर साथ खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। उसके बाद टाइमिंग, आपको खाना खाने का समय भी बहुत आइडियल रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। और इसमें भी अगर थोड़ा सा आप डिटेल में जाना चाहेंगे तो ना केवल हम दिन की बात कर रहे हैं कि आपका ब्रेकफास्ट का समय, आपका लंच का समय, आपका रात का डिनर का खाने का समय, बल्कि हमारे जो खाने की चीजें हैं उनके लिए भी टाइमिंग है कि इस चीज को आप दिन में खा सकते हैं, इस चीज को आप जो है रात में खा सकते हैं। वही चीज दिन में खाएंगे तो अमृत की जैसी है, आपको बहुत न्यूट्रिशन देगी, लेकिन रात में खाएंगे तो आपको बीमार करेगी। ऐसे ही सीजनल भी है कि आपको ये चीज जो है आप सर्दी में खानी चाहिए, ये चीज गर्मी में खानी चाहिए, ये चीज बरसात में खानी चाहिए। सो टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, अनफॉर्चुनेटली हमें अब खाना खाने का तरीका भी नहीं आता। ये देखिए कितनी बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। अब हम खाना खाने का तरीका भूल चुके हैं। एंड दिस वे ऑफ ईटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल। मैं कहता हूं कि कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक लाइन हर आदमी तक पहुंचा दीजिए कि फूड के 2 पार्ट होते हैं। हमारी जो थाली हमारे सामने आती है, जो भोजन, उसमें एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। सॉलिड से मेरा मतलब रोटी से है, चावल से है, सब्जी से है। लिक्विड मतलब पानी है, जूस है, सूप है। वो व्यक्ति जो सॉलिड को पी ले, पीने का मतलब क्या है, इतना चबाए कि जब वो फूड पाइप को क्रॉस करे तो वो बिल्कुल एकदम जूस बन करके जाए, तो उसे बोलते हैं सॉलिड को पीना। एंड जो लिक्विड है उसको खाना, मतलब आपने एक सिप पानी लिया, रख दिया, फिर एक सिप पानी लिया, मींस लिक्विड को एक सिप पीना नहीं है, खाना है। तो आप देखिएगा जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसमें ऐसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया, इन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत अच्छे से आपने बता दिया। मुझे लगता है कि ये याद रखना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तीनों मेहमानों की बात सुनिए, गौर कीजिए और गांठ बांध के रख लीजिए, ये आपके काम आएंगी। ये जो फालतू का व्हाट्सएप ज्ञान आपको मिलता है ना इधर उधर के ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में, हर कोई डॉक्टर बनकर आपको ज्ञान देने लगता है, ये आपको सही चीज़ आज के शो से पता चलेंगी। इसलिए सुबह की नमस्कार आप फॉरवर्ड करें ना करें, ये शो ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, लोगों के दिमाग से गलतफहमियां दूर होंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेकफास्ट करें तो फिर करें क्या और किस तरह का? कई लोगों के मन में ये भी भ्रांति होगी, काजू किशमिश खा लिया वो ब्रेकफास्ट हो गया, या जब तक 4 पराठे नहीं खाए वो ब्रेकफास्ट हुआ। इस पर भी करेंगे बात, क्योंकि इसको लेकर भी बड़ी गलत धारणा है लोगों के मन में। तीनों मेहमानों से पूछेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नाश्ता छोड़ा तो दिल का दौरे का कनेक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल कनेक्शन है, और ये स्टडी में आया है
और बहुत ही रिनाउंड ये मेडिकल जर्नल है जिसमें ये छपा है और इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और स्टडी में भी अगर आप इसका सैंपल साइज देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर इंडिविजुअल्स हैं। सैंपल साइज स्ट्रांग है, इसको बनाने वाले स्ट्रांग है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी कहा जा रहा है। और स्टडी तो आ जाइए, हम तो डॉक्टर साहब से बात कर रहे हो तो कह रहे हैं कि काफ़ी वक्त से मेडिकल फ्रेटर्निटी में इस तरह की बातें होती रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि काम की चीज़ें छूट जाती हैं पीछे। इसलिए आज हम बैठकर काम की बात कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर साहब, अब हमारे हार्ट के लिए ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट है सर, ये आपने बता दिया। ब्रेकफास्ट किस तरह का हो और उसकी क्वांटिटी कैसी हो, उसकी क्वालिटी कैसी हो, सर इस बारे में थोड़ा बताएं। तो बेसिकली इंडियंस में अगर हम अपनी डाइट देखें तो ये हाई कार्ब डाइट खाते हैं हम लोग, जिसमें मोस्टली रिफाइंड कार्ब ज़्यादा होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत कम होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मेरा मतलब है जैसे दलिया हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, हम रिफाइंड खाते हैं, जैसे मैदा खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पराठे खाते हैं, वो होल व्हीट के नहीं होते हैं। हमारा फ्राइड आइटम जो होता है खाने में बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी होती है। वेजिटेरियनिज्म इज़ गुड, होना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारा अगर धर्म ये बोलता है कि वेजिटेरियन ज़्यादा है, बट वेजिटेरियन प्रोटीन्स भी होते हैं जो बहुत कम होते हैं हमारी डाइट में। हमें अपना ब्रेकफास्ट का पोर्शन बहुत अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बट इट शुड बी मोर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब मिला के एक तरह का ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जिसमें हमारा मोस्ट ऑफ द कैलोरीज अगर देखा जाए, मान लीजिए आपको दिन में 1000 कैलोरी चाहिए, तो आपको कम से कम उसमें 400-500 कैलोरी इतना होना चाहिए कि प्रोटीन्स के थ्रू आए, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए उसके अंदर। शुगर्स बिल्कुल हटा देनी चाहिए, सॉल्ट बहुत कम करना चाहिए, और हाई फैट जो बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे देसी घी हो गया, बटर हो गया, या मलाई हो गई, या फिर हाई फैट क्रीम्स हो गई, या फिर चीज़ हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए जिसमें सोडियम छुपा हुआ होता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और साथ साथ आप यही चीज़ अगर आप लेट खाते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम, जैसे आप 10-11 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे, कि आपने रात को 10 बजे डिनर किया और उसके लिए आप 12 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रंच कर रहे हैं, वो इन जंक फूड्स का कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे चल के हाई शुगर हो जाएगा, जो आजकल हम प्री डायबिटीज़ बहुत देख रहे हैं, फिर हाई कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, वजन गेन हो जाएगा, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। एक हार्वर्ड की स्टडी हुई थी, ये स्टडी अभी आई है जो, बट हार्वर्ड स्टडी तो बहुत पहले की है, कि जो विमेन अपना ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, और यूजुअली वो स्किप करती हैं वुमेन बहुत रेगुलर होती है अपनी डाइट के लिए, खासकर ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि अगर घर में काम कर रही हैं, फिर ऑफिस भी जाना है उनको, तो बड़ा एक पैनिकी सी और हैक्टिक सा शेड्यूल होता है उनका, तो जो ब्रेकफास्ट लेट करती है तो उसमें 54% इंक्रीज इन डायबिटीज़ देखा गया था, और उसी की वजह से हार्ट डिजीज़ होती है। तो होता क्या है, जब हम अपना ब्रेकफास्ट लेट करते हैं और अनहेल्दी करते हैं, तो हमारी क्रेविंग बढ़ जाती है अनहेल्दी फूड के लिए। तो एक हार्मोन होता है जिसको लेप्टिन बोलते हैं, वो लेप्टिन इंक्रीज हो जाता है और हम फिर कुछ भी खा लेते हैं, हमारी विल पावर खत्म हो जाती है। जब आपकी बॉडी स्टार्व कर रही है तब आपकी विल पावर खत्म हो जाएगी हेल्दी फूड के लिए, जो आपके सामने का आप खा जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाई प्रोटीन डाइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो सॉल्ट लो फैट डाइट, और हाई फ्रूट हाई वेजिटेबल डाइट, जिसमें कभी कभी आप चीट डेज रख सकते हैं, चीट मील रख सकते हैं हफ्ते में 1-2 बार, बट कभी ऐसे नहीं कि आप डेली इसको अपना सकते हैं। अगर आपको पराठे खाने का शौक है, खाइए आप पराठे, बट होल व्हीट के खाइए, कॉम्प्लेक्स व्हीट के खाइए, साथ में स्टफ़ खाइए, लेकिन उस घी को आप तलिए मत। तो अगर आप घी को तवे के ऊपर तलते हैं, जो हमारे एक प्रैक्टिस हमारे उसमें, तो उससे ट्रांस फैट्स बन जाते हैं, वो ट्रांस फैट्स हमारी आर्टरीज में और धमनियों में जमते हैं, उसी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं, उसी वजह से हमारे ब्रेन अटैक्स, जिसको हम स्ट्रोक्स बोलते हैं, उसकी वजह से होते हैं। माय गॉड, ये तो आपने सर आंखें ही खोल दी आज। एक साथ इतनी सारी बातें आपने बड़े आसान भाषा में बता दी कि एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब ने बताया ना, वो आप देखिए, जो इस आज की चर्चा को सुन रहा है, अब ज़रा एक बार अपनी दिनचर्या देख लीजिए और फिर सोच लीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और फिर आप कोसते रहिए कि साहब ये हो गया वो हो गया। सारी चीज़ें आपके अंदर ही हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं, आप सवारी हैं और सवारी अपने सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार है। आपका सामान है ये शरीर, तो इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो आप ही कर रहे हैं साहब। और कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है डॉक्टर साहब ने आपको बताया, दिव्या सर ने बहुत अच्छे से बताया। अब आप ये बता दीजिए कि एग्जैक्टली खाएं तो खाएं क्या, सुबह नाश्ते में कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो बढ़िया हैं, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आजकल तो ये भी हो गया कि इतने महंगे ब्रेकफास्ट हो गए, वो पूरा वेस्टर्न कल्चर आ गया। मैं अभी कुछ दिनों पहले हमने जी बिजनेस पर रिपोर्ट दिखाई थी, ब्लूमबर्ग की स्टडी थी, कि जो कचरा वेस्टर्न में खाया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो सारा कचरा अब हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट के रूप में आ रहा है, और उसमें 400-500% का इजाफा हो गया उसके कारोबार में।
हम किचन की चीजें भूल गए। दिव्या बताएं क्या जी, खाना जी है? देखिए ब्रेकफास्ट हमारा जैसे नाम है ब्रेकिंग योर फास्ट, हम बहुत सारे घंटे सोने के बाद अपनी फर्स्ट मील ले रहे हैं, तो इट शुड बी अ पैक ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स सब होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। इट शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ योर डे। बात करेंगे ऑप्शन क्या है, प्रोटीन में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, साथ में चाहें तो आप एक होल व्हीट चपाती या उसके अंदर व्हीट ब्रांड डाल के या स्प्राउट्स के अंदर किनोआ डालकर ले सकते हैं। फैट, गुड फैट के जो सोर्सेज हैं वो है एवोकाडो हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। देसी घी की बात करें, अगर आप देसी घी को 70 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं तो वो नहीं, आपके दिव्या हार्ट के दिव्या लिए मैं अच्छा आपको नहीं रोक रहा है। हूँ। मैं लेकिन दिव्या अगर आप मैं देसी घी को दिव्या जी सुनिए हाँ ना, जी, दिव्या जी सुनिए ना, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ जी जी कि जी। जब हम बोलते हैं ना एवोकाडो और ऑलिव ऑयल, तो फिर हमारे दर्शक हमसे बोलते हैं कि भाई ये तो विदेशी चीजें हैं, ये हम कहाँ से लेकर आएंगे? जो छोटे शहर का आदमी वो बोलेगा मैं एवोकाडो, उसको होता ही पता ही नहीं है एवोकाडो क्या होता है, फिर वो ऑलिव ऑयल के चक्कर में घूमता रहता है कि ऑलिव ऑयल जी, क्या होता है। तो वो चीज जो हमारे किचन में हो, हमारे आसपास हो, मैम। देसी घी भी खा सकते हैं जो हमारे किचन में, देखिए देसी घी भी खा सकते हैं लेकिन कच्ची फॉर्म में खाएंगे, क्योंकि देखिए फैट भी बॉडी के लिए जरूरी है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। लेकिन हम जैसे ही देसी घी को गर्म करते हैं 70 डिग्री से ज्यादा, वो हमारे ट्रांस फैट्स बढ़ाएगा, वो हमारी हड्डियों के लिए, फैट के लिए, लिवर के लिए और हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप कोई पराठा बना रहे हैं, आप उसको स्टफ्ड रोटी के फॉर्म में बनाइए, उतार के उसके ऊपर देसी घी लगा सकते हैं। आप ओट मील खा सकते हैं, आप वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं, उसके अंदर आप प्रोटीन के लिए कोई दाल डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हेल्दी स्मूदी बना सकते हैं जिसमें आप टोन्ड मिल्क यूज करेंगे, आप उसमें ओट्स डाल सकते हैं, आप उसमें अगेन फ्रेश फ्रूट्स डाल सकते हैं, या ग्रीन स्मूदी पी सकते हैं जैसे स्पिनच की स्मूदी। आप स्पिनच की रोटी ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग वाइट खा सकते हैं विद होल व्हीट चपाती। बाकी हम वेजिटेबल्स की बात करें तो सारी जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं हमें सीजनल खानी चाहिए। अगर देखें आजकल नॉन सीजनल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी अवेलेबल है। Absolutely, आज के बिल्कुल। टाइम पे भी आप मार्केट में जाएंगे यू विल गेट वाटरमेलन, बट हाँ। हमें अवेलेबल है, इसीलिए ये- नॉन सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना एब्सोल्युटली, चाहिए। यही बात डॉक्टर अरोड़ा भी कह रहे थे कि हमने प्रकृति का ना वो पूरा चक्र ही घुमा कर रख दिया है। अब हमने बोला कि हम सर्दियों में भी गर्मियों की चीज़ें उगा सकते हैं, तो खाइए, जितना मर्जी खाइए आप, और यही सब गड़बड़ हो गया और फिर हम ढूंढते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। डॉक्टर अरोड़ा, एक कहावत ये भी है साहब कि सुबह का जो नाश्ता है वो राजा की तरह कीजिए, फिर उससे कम जो है वो दोपहर वाला, और फिर शाम को जो है फकीर की तरह आपका खाना होना चाहिए। ये बात बड़ी बुनियादी चीज़ है सर, लेकिन बिल्कुल यही होना सही चाहिए। है। यस एग्जैक्टली। सुबह, क्योंकि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रेकफास्ट, तो हमने अच्छी फास्टिंग की होती है, तो मुझे लगता है कि सुबह का ही एक समय होता है जब हमारा पेट खाली होता है, तो उस समय यदि हम जो है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नाश्ते में क्या, नाश्ता मतलब सिंपल सुपाच्य घर का बना हुआ ताजा नाश्ता। आप रोटी सब्जी खाइए, आप खिचड़ी खाइए, आप दलिया खाइए, आप फ्रूट्स और मिल्क ले लीजिए, आप कुछ बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना है कि ताजा बना हो, उस मौसम का हो, सुपाच्य हो, और कभी भी ओवर ईटिंग ना हो। और आयुर्वेद को माध्यम बना करके, हमारे पास सौभाग्य से आयुर्वेद है जो हमें बताता है, मैं फिर कह रहा हूं, कि किस तरह से खाना खाना है। नंबर 2, कौन सी 2 चीजें एक साथ खाई जा सकते हैं, कौन सी 2 चीजें एक साथ नहीं खा सकती, सीजन में कौन सी चीज जो है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, सब। और एक चीज और, 5 चीजें मैं कहना चाहूंगा जिनको हमेशा सर्वदा ध्यान में रखना है जी। नंबर 1 चीनी, नंबर 2 नमक, नंबर 3 मैदा, नंबर 4 चावल, नंबर 5 दही। ये 5 सफेद चीजें मैंने दीपक जी बोली हैं, इनको सदैव आप ध्यान रखिए कि कभी भी इनकी अधिक मात्रा शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। चाहे वो चीनी हो, नमक हो, मैदा हो, चावल हो, दही हो, इनको संभल करके खाइए। और बाकी फास्टिंग जो होता है, कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बिन आयुर्वेदिक डॉक्टर, की लोग फास्टिंग करते हैं, लंबी लंबी फास्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हम में से
30-40% लोग ऐसे होते हैं जिनको फास्टिंग से गैस बनती है। और जो हमारा चेस्ट है जिसमें हार्ट एंड लग है, उन लोगों को बेसिकली स्पेस चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। एंड जब भी गैस बनती है पेट में, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया, गैस बन गई, सो गैस ऊपर चढ़ करके हमारे डायफ्राम को ऊपर करती है, Absolutely. हार्ट को बहुत अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है अपना एक तरह से नॉर्मल नेचुरल अपनी पंपिंग के लिए। तो वो बड़ा रीजन है। लेकिन फास्टिंग को बदनाम नहीं करना है। फास्टिंग हमारा डिटॉक्स का एक बहुत अच्छा, दीपक जी, मीडियम है। फास्टिंग से बढ़ के डिटॉक्स नहीं। लेकिन बिल्कुल हाँ, सर। वीक में एक दिन हमारे बड़े जो है दीपक जी फास्ट रखते थे वीक में एक दिन। जी, तो जी। बेसिकली अपनी फायर को, मेटाबॉलिक पावर को स्पेयर करते थे, सो दैट अगर पूरे हफ्ते में एक दिन जाकर के जो टॉक्सिन्स वहां पे रुक गए, उनको जो है वो कंज्यूम कर ले और हमारी बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स में आ सर, जाए। फास्ट का Basically अपना, toxins में ना बिल्कुल जाए। सही आपने कहा, फास्ट का अपना महत्व है। ये रिपोर्ट भी कह रही है। देखो, करवा चौथ का व्रत लोग रखते हैं, दिन हाँ। भर भूखे रहते हैं, रात में इतना खा लेते हैं, वो फास्टिंग नहीं है। अब आपने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया कि इस पे तो पूरा एक शो हो सकता है कि फास्टिंग के दौरान हमारे यहाँ क्या क्या खा रहे हैं। नवरात्रों के व्रत के दौरान लोग बड़ा पवित्र मन से फास्ट रखते हैं, लेकिन खा क्या रहे हैं, फास्टिंग के नाम पर क्या क्या खा रहे हैं, अब छोड़िए वो कहानी, फिर कभी उस पर नहीं जाते। लेकिन आज की कहानी आपको पता चल गई, ब्रेकफास्ट का क्या पूरा संदर्भ है, सही तरीका क्या है, कैसे खाना है। नहीं खाया तो स्टडी आपके सामने, और अच्छे से खा लिया तो हमारे तीनों गेस्ट हमारे सामने हैं जिन्होंने बताया कि सही दुरुस्त ब्रेकफास्ट का आपने अच्छे से कर लिया तो ज़िंदगी आपकी हेल्दी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव गेरा, आपने वक्त निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, थैंक यू सो मच सर। दिव्या गांधी जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।